ये आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। Q&A की सीरीज का मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। एक और क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देना चाहता हूं। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं तो इनोवेशन क्या मैं कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो कैसे करूं? इस प्रकार के कई प्रश्न आप लोगों ने पूछे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछते हैं, हमारी टीम बैठती है, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करती है। सीरियस क्वेश्चंस पे हम वीडियोस बना रहे हैं। और ये जो जेंटलमैन है गुजरात से जिन्होंने प्रश्न पूछा, मैं इनको बताना चाहता हूं, इनोवेशन करने के लिए ना तो आपको पैसा चाहिए, ना आपको स्टीव जॉब्स बनने की आवश्यकता है। इनोवेशन इज अप्रोचेबल, इनोवेशन इज डूएबल, इट इज फीजेबल, एवरीबडी कैन डू इट, यू एंड आई, एनीवन कैन डू इट। इनफैक्ट पूरा लीडरशिप फनल हमारी उन्हीं स्ट्रैटेजीज पे जिनसे आप जे कर्व बिल्ड कर सकते हैं बिना खर्चा किए। लीडरशिप फनल में मैं एक भी आइडिया नहीं बताता जिसमें पैसा लगता हो। मैं वो सारे तरीके बताता हूं जो बिना खर्चा किए फ्रूगल तरीके से आप बड़ी क्विकली नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इनोवेशन, देखिए समस्याएं तो है ना, बहुत समस्याएं हैं। जब आप 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, वो लेमन ब्रदर खत्म हो गए अमेरिका में, दुनिया भर में समस्या समस्या समस्या, वो खत्म हुई। 2010-11 में इंडिया के अंदर जनरल स्लोडाउन आ गया। ये जनरल स्लोडाउन, हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, अभी उससे बाहर निकल रहे थे। 2013 तक आई तो रुपी डॉलर क्राइसिस आ गया है जी, रुपी डॉलर का फ्लक्चुएशन, वो क्राइसिस अभी खत्म नहीं हो रहा था कि 2014 में इलेक्शन की अनसर्टेनिटी आ गई। अब व्यापारी तो बेचारा परेशान ना हर समय, हाँ, ये इतना अनसर्टेनिटी, अरे किसकी सरकार आएगी, किसकी आएगी, पैसा मत डालो, प्रोजेक्ट मत लगाओ, खर्चा मत करो, कोई गड़बड़ हो। 2014 में एनडीए आई, एनडीए आने के बाद लगा अब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले 2016 में आपने वो सुना नहीं मित्रों, वो उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आ गया। डीमोनेटाइजेशन से भी आप बाहर निकल रहे थे, अब पिछले साल 2017 में जीएसटी आ गया, अब 2018 में भी कुछ ना कुछ आएगा। पदम पदम यत विपदम तेषाम, शास्त्रों में बताया गया है ये, हर पद पे विपदा आएगी, नानक दुखिया सब संसारा। समस्या कब खत्म होने वाली? कभी नहीं खत्म होगी। आपके एक नेविगेशन आना चाहिए। जो मेरे साथ जुड़ते हैं आकर के, मैं उनको बताता हूं कैसे आप नेविगेट करते। कितनी भी डिफिकल्टी दे दो मेरे को, कितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी दे दो, मैं आपको उसमें से खड़ा करके उसको दिखा, और ना कर पाया ना तो मैं ट्रेनिंग करने का अधिकार नहीं मुझे, मैं ट्रेनिंग करनी, क्योंकि इतना एक्सपर्टीज हो गया, इतनी ऑर्गेनाइजेशन को हमने बिल्ड किया है। ध्यान दीजिए, इनोवेशन के लिए खाली प्रोडक्ट नहीं बदलना, आज इनोवेशन कई प्रकार के होते हैं। आपने ना कई टेस्टिमोनियल वीडियोस हमारे केस स्टडी के देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं जी ढक्कन हट गया, अरे ढक्कन हट गया, ढक्कन हट गया। ढक्कन खोलने वाला सेमिनार है, तो ढक्कन है ना, ये हटा है, ढक्कन था ना, उसको खोल दिया, ढक्कन खोल लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन इंडेक्स में हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पे है। पॉपुलेशन बढ़ाने में हम बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम दुनिया में 60वें नंबर पे हैं। इतनी बड़ी जनता, उसके बाद भी कोई नहीं हमारी सुनता। उसका कारण क्या है? ये ढक्कन बहुत बड़ा लगा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, इनोवेशन के लिए क्वालिटी इंप्रूव नहीं करना, प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करने से आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म, प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करने से आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इंक्रीमेंटल ग्रोथ, थोड़ी नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सीधा ऊपर जे कर्व वाली, वो कैसे आती है? वो क्वालिटी ठीक करने से नहीं आती कि क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव, रैडिकल चेंज लाने की तैयारी करनी पड़ती है। अब वो खाली प्रोडक्ट में नहीं होती। पहले मैं उनके प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देना चाहता हूं। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं R&D सेंटर शुरू कर सकता हूं क्या? R&D सेंटर समझते हैं ना आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर, साइंटिस्ट लाना, इतने सारे साइंटिस्ट की टीम बनाना, सारे बैठ करके अपनी यहाँ पे बैठ के रिसर्च कर रहे हैं लैब के अंदर, और फिर जा करके फाइनली कुछ साल के बाद एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं जो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। हमारी कितनी सारी PSU सरकारी कंपनियां, साइंस ओरिएंटेड कंपनियां इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं आज R&D के ऊपर। साहब, बड़े दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करती हैं? वो R&D डिपार्टमेंट बेस्ड इनोवेशन नहीं करते, वो DNA कल्चरल बेस्ड इनोवेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है इनोवेशन। आज के कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे? सारे डिपार्टमेंट्स में कल्चर के अंदर डाल देंगे। इसको बोलते हैं DNA एंड कल्चर बेस्ड इनोवेशन, और वो हो गया R&D डिपार्टमेंट बेस्ड इनोवेशन। डिपार्टमेंट बेस्ड में क्या होगा? आपको डिपार्टमेंट को सैलरी देनी है, इधर सैलरी नहीं देनी, इधर आपने बाकी सारे लोगों को इनोवेशन पे इंसेंटिव देना है। सैलरी तो वो जो पहले से कर रहे थे वो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा कोई नया इनिशिएटिव लिया है जो चल गया, जिससे कंपनी का या तो बहुत बड़ा कॉस्ट कम हो गया, या कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, या कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया, या मार्केट में मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा आपने कुछ भी किया तो आपने अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिवाइज कर दिया। अब क्या होगा जी?
अब ये होगा, वो अपनी सेल्स तो कर रहा है, साथ में नए नए आइडियाज लगाएगा, नए नए तरीके से कुछ और इनिशिएटिव लेगा। ऐसा ढक्कन की तरह नहीं बैठेगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा। कंपनी वाला सर ऐसा कर लें तो मुझे लगता है सेल्स डबल हो सकती है। अच्छा, आप सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद ये क्या है, कल्चर में चेंज आ गया। इंसेंटिव आपको सक्सेस पे नहीं देना है, जो फाइनल आउटकम होता है ना सक्सेस, उस पे नहीं देना, इनिशिएटिव पे देना है। आपको देखिए, ये ब्लेम फ्री कल्चर क्रिएट करना है, डीप लिसनिंग के साथ अजम्पशंस और जजमेंट को बंद करना है। मैं दोबारा बोल देता हूं आपके लिए, जजमेंट और अजम्पशन को बंद करके डीप लिसनिंग के साथ एक ब्लेम फ्री कल्चर क्रिएट करना है कि लोग आके नए इनिशिएटिव्स ले पाएं। जितना सारा उत्साहित होंगे उतनी बात बनेगी, और होगा क्या, आपके इनोवेशन कई लेवल पे आ जाएंगे, कई प्रकार के आ जाएंगे। मार्केट में जो बहुत तरह के आपके अगेंस्ट ऑप्शंस है ना, वो बंद हो जाएंगी। देखो, अगर आपके कस्टमर जो है ना, उसको आपका प्रोसेस समझ में आ गया, उसको आपके मार्जिन अगर समझ में आ गया, ये आदमी कितना मार्जिन ले रहा है मुझसे, कितना कमा रहा है, उसको अगर आपकी कॉस्ट, आपका जो खर्चा है वो भी समझ में आ गया, तो फिर तो कोई बड़ी बात रही नहीं गई ना। अगर आपके कॉम्पिटिटर को, आपके कस्टमर को सब कुछ समझ में आ गया तो क्या बड़ी बात है, फिर तो ऑप्शन आ जाएंगी। अरे मैं भी बना दूंगा, मैं भी बना दूंगा, मैं भी बना दूंगा। एंट्री बैरियर है ही नहीं, मोनोपोली आप क्रिएट कर नहीं सकते, डिस्काउंट अब आपको देना ही पड़ेगा, उधारी अब आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग प्रकार के, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इनोवेशन किसने बिल्ड किया? ओप्पो वीवो ने मोबाइल नया नहीं बनाया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को अपना बना लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इनोवेशन लेकर के आया। शाओमी प्रोडक्ट में इनोवेशन थोड़ी लेकर के आया, वो इनोवेशन किस में लेकर के आया? प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट किया, अपनी कॉस्ट इनोवेशन लेकर के आया, किसी तरह से उससे कॉस्ट को कम करने की कोशिश किया। देखिए, बहुत तरह के इनोवेशंस हैं, जैसे रिलेशनशिप का इनोवेशन, बिजनेस मॉडल का इनोवेशन, वर्क फ्लो इनोवेशन, सिस्टम डिलीवरी इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन, वैल्यू इनोवेशन, सप्लाई चेन इनोवेशन। आप घबराते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन से। प्रोडक्ट ही एक प्रकार का इनोवेशन नहीं है, वो एक ही प्रकार का कोई इनोवेशन थोड़ी होता है। आपके देखिए, ध्यान दीजिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे हम बात करते हैं ना, वॉलमार्ट, बिग बाजार, डी मार्ट, इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना बड़ा है। सस्ता माल खरीद के लाते हैं बाजार से, इतना सस्ता इतना सस्ता इतना सस्ता ले आते हैं कि सस्ता बेचते हैं, तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता। तो इनका प्रोडक्ट नहीं है, इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनका प्रोडक्ट है। जो इनकी परचेजिंग है, वो परचेजिंग को प्रोडक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके कारण खाते हैं, उसी के कारण कमाते हैं। अब जैसे रीजनल ब्रांड इक्विटी, अब अपने शहर के अंदर तो कोई भी राजा बन ही सकता है ना। जैसे आपने देखा है, राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडेक्स अभी एक न्यूज चैनल में मैं पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेठी के वो राजा है। अमेठी में कोई भी आ जाओ, उनसे लड़के दिखा दो, उनसे जीत के दिखा दो। पिछले साल 2014 में आप सबने देख लिया, कुमार विश्वास से लेके स्मृति ईरानी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस या नेशनल सेंटिमेंट, ये अलग अलग प्रकार के। नेशनल सेंटिमेंट क्या है? बाबा जी को देखो ना, हाँ, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पे फोकस थोड़ी है, उनका नेशनल सेंटिमेंट स्वदेशी पे फोकस है। वो क्या कह रहे हैं जी, मैं तो BSNL का पार्टनर बन गया हूं, ये पूर्ण स्वदेशी टेलीकॉम कंपनी है जी, मैं तो BSNL का सिम लेकर के आ रहा हूं। ये क्या है? नेशनल सेंटिमेंट। उनका सेंटिमेंट क्या? स्वदेशी उनका प्रोडक्ट है। अभी वो व्हाट्सएप के खिलाफ भी मैंने सुना कि कोई नया मैसेंजर सर्विस लेकर के आ रहे हैं, स्वदेशी मैसेंजर सर्विस लेकर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, सब्सक्राइबर बेस, इंडिया टुडे, उन्होंने किस पे फोकस किया? उन्होंने अपने रिपीट बिजनेस पे फोकस किया। उन्होंने एक कस्टमर की लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस किया। एक कस्टमर को जोड़ के उसको सब्सक्राइबर बना लो, उसको मैगजीन बेचते रहो, इंडिया टुडे। तो ये उनका अलग प्रकार का इनोवेशन है। उनका इनोवेशन केवल कंटेंट का नहीं है। इंडिया टुडे का कंटेंट तो अच्छा है, लेकिन कंटेंट अच्छा होने के साथ साथ उनकी ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस से हो रही है। ट्रेड सीक्रेट, KFC, कोका कोला, ये ट्रेड सीक्रेट पे कमाते खाते हैं। इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन जो चीज़ बनाई है वो किसी को पता नहीं चलने दे रहे। तो ये देखिए, एंट्री बैरियर कई प्रकार के। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी है ना, मैकडॉनल्ड्स बर्गर बहुत तेज बना लेता है, वो उनकी एफिशिएंसी है। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन, वो भी एक तरीका है कि आप ऐसा सर्टिफिकेट उठा करके ले आए। तो एक ये आपके एम्प्लॉयज़ के कल्चर में आना चाहिए कि वो अलग अलग प्रकार ढूंढें कि कैसे हम मार्केट के अंदर एंट्री बैरियर क्रिएट कर सके। कम से कम सारे बिजनेस लीडर्स की समझ होनी चाहिए। इसीलिए आजकल जो लीडरशिप फॉरम में हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं, अपने साथ 2-3 लीडर्स को भी लेके आते हैं, क्योंकि वो खुद तो फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, अपने लीडर्स को साथ में उनकी मदद से उनको इंप्लीमेंट करा देते हैं। अगर आप पार्टनर्स हैं, अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमारे पास एक 4+1 की स्कीम भी है। उसके लिए फोन करिए, चेक करिए कि आपका पूरा परिवार या आपके परिवार के सारे लीडर या बिजनेस के सारे लीडर्स इकट्ठे आके अटेंड कर सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म करके उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करें। जितने लोगों ने इकट्ठे अटेंड किया है उनको सबसे बड़ी ग्रोथ मिलती है। और अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अकेले आइए, हम आपका परिवार बनेंगे ना, हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी मदद करेंगे। अच्छा, जाते जाते मेरे मन में एक अमेज़न का केस स्टडी ध्यान में आ रहा है। अमेज़न ने सेल्स और डिलीवरी चैनल का इनोवेशन बिल्ड किया है और कुछ नहीं बिल्ड किया। सेल्स और डिलीवरी चैनल का इनोवेशन किया, पहले किताबें बेचता था ना अमेज़न, शुरू में ऑनलाइन बुक सेलिंग स्टोर था, तो
आपको लाइब्रेरी जाके किताब ना खरीदनी पड़े, आपको दुकान में जाके ढूंढ ढूंढ के किताब ना खरीदनी पड़े, एक बार में बिना सर्च किया आपने, मतलब फिजिकली इतना मेहनत इतना टाइम, उन्होंने क्या किया, आप कंप्यूटर पे ऑर्डर करो, बाय पोस्ट आपके घर पे किताब आ जाएगी। उसके बाद उसने और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दी। क्या कर रहा है, ये सेल्स और डिलीवरी का इनोवेशन है। उसके बाद वो किंडल को ले आया। किंडल क्या है, वो भी सेल्स और डिलीवरी चैनल का एक इनोवेशन ही तो है। कि अब तो जी किताब भी फिजिकल खरीदने की जरूरत नहीं, डिजिटल किताब पढ़ लो। आप किंडल पे किताब पढ़ भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, नई भी खरीद सकते हो, और थोड़ा तो अच्छा, इसके बाद यहाँ रुका नहीं। किंडल के बाद अमेजॉन सेल्स और डिलीवरी चैनल पे उसने अमेजॉन गो बना दिए। अमेजॉन गो बहुत सारे स्टोर्स हैं, आपने पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप अंदर जाते हैं, ना तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसा देना ना कैश से पैसा देना, अंदर गए, आपके मोबाइल ऐप, आपके मोबाइल को टच किया, अंदर चले गए, सामान भरा, लेके निकल गए, आपके मोबाइल से अपने आप पैसा कट जाता है। क्या ये है, इसका जो इनोवेशन है ये पूरा सेल्स और डिलीवरी चैनल पे तो है। उसके बाद अब वो ड्रोन्स के साथ सर्विसेज कर रहा है कि जी ड्रोन आएगा आपके घर पे तुरंत डिलीवर कर देगा जी, 1 घंटे में आप हमारे यहाँ से करो ऑर्डर और 1 घंटे में आपके पास। ये जो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर कहां से इनोवेशन केवल प्रोडक्ट में नहीं है जी, बहुत तरीके से हो सकता है। अमेरिका के अंदर स्पॉटिफाई का एग्जांपल मुझे बड़ा पसंद है। उसने क्या किया, रेवेन्यू मॉडल में इनोवेशन लेके आया है जी। ये एक और नई चीज है, क्या रेवेन्यू मॉडल में इनोवेशन। आपको याद है पहले के समय में डीवीडी और सीडी खरीदनी पड़ती थी। आपको अगर एक गाना पसंद आ गया है और पुराना फिल्मी गाना, वो पूरी मूवी में एक ही गाना पसंद है, लेकिन आपको जबरदस्ती पूरी सीडी खरीदनी पड़ती थी उस समय। अच्छा, आगे चल के ऐसा भी हुआ कि 50-50 गाने आने लग गए एक सीडी में, लेकिन आपको पसंद है कि 49 गाने बेकार, लेकिन आपको खरीदनी तो पूरी सीडी पड़ेगी। तो उस रेवेन्यू मॉडल में को डिसरप्ट कर दिया एप्पल ने। एप्पल लेके आया आईट्यून्स। आईट्यून क्या कहता है, एक गाना चाहिए तो 1 कप पैसा दो, आपको जितना चाहिए आधा गाना चाहिए आधे का, मतलब पैसा आपको 50 गाने का नहीं देना अगर आपको एक पसंद आ रहा है। एप्पल आईट्यून ये रेवेन्यू मॉडल इनोवेशन लेके आया, तो उसके अगेंस्ट में आ गया स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई क्या कहता है, स्पॉटिफाई कहता है जी आपको कोई पैसा नहीं देना, आप जो मर्जी गाना सुनो जी, अपनी मर्जी का लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड करो, लेकिन गाना तो फ्री है, लेकिन उसमें बीच में ऐड आएगी। अब वो ऐड से जो इनकम होगी, वो इनकम को वो म्यूजिक क्रिएटर को उसका पैसा दे देगा। अब म्यूजिक क्रिएटर को पैसा थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ, हालांकि वो भी इतना नहीं मिल रहा था। तो स्पॉटिफाई अभी चल रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, रेवेन्यू मॉडल का अगला इनोवेशन लेके आया। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फ्रीमियम बना लिया, जिसमें मतलब फ्री म्यूजिक के साथ में ऐड थोड़ी देखनी पड़ेगी, टॉलरेट करना पड़ेगा। तो वो है जी फ्री जनता के लिए। फ्री जनता बहुत आ गई, बहुत आ गई, बहुत आ गई। उसमें से पहले तो पैसा कमाया उन्होंने ऐड रेवेन्यू से, अब उसी में से 25% क्लोज कर लिए इन्होंने लोग अपने पेड ऐप में। और पेड ऐप में क्या है, एडेड फीचर मिलेगा और एडवर्टाइजमेंट की टेंशन नहीं है। अब जो म्यूजिक क्रिएटर था उसको और पैसा मिलने लग गया, तो वो अपना और म्यूजिक देने लगा इसको। स्पॉटिफाई को कहता जी अब तुम पैसा दे रहे हो, हमें क्या दिक्कत है जी, सारे म्यूजिक ले लो, हमारे सारे बढ़िया बढ़िया म्यूजिक ले लो। तो इनको सारा बढ़िया म्यूजिक, अब जितना अच्छा अच्छा म्यूजिक आ रहा है वहां पे, उस चक्कर में उतने ज्यादा लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, उतने ज्यादा लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो स्पॉटिफाई चल गया। क्या किया, रेवेन्यू मॉडल इनोवेशन ही तो है। अपना तो कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं जिन्होंने, इनका क्या प्रोडक्ट है, म्यूजिक कोई और बना रहा है, देखने कोई और आ रहा है, ऐड कोई और आके लगा रहा है, रेवेन्यू मॉडल इनोवेशन। और हाँ, ये तो थे कुछ क्विक नॉलेज बेस्ड वीडियो, जिसकी आपको अगर फ्रेमवर्क समझने हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत है और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आइए लीडरशिप फनल में फोन करिए, चेक करिए कि अगला इवेंट कब हो रहा है, कहां हो रहा है। हर महीने बहुत व्यापारी आ रहे हैं और नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेके जा रहे हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है, आप शुरुआत में बाउंस बैक सीरीज के इवेंट में आ सकते हैं। इस नंबर पे फोन करिए, दोनों के नंबर अलग अलग हैं। ये हर शहर में हो रहा है, ये केवल दिल्ली मुंबई के अंदर होता है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको अगर कोई और क्वेश्चन बाकी रह गया है, क्योंकि मैं कहीं Q&A बेस्ड वीडियोस आजकल बना रहा हूं ना, तो ये मैंने नया अटेम्प्ट एक ट्राई किया है, देख रहा हूं आप फीडबैक दीजिए क्या इसका फायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे आपको वीडियोस दे रहा हूं। थोड़ी सी भी मदद होती है जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन हिट नहीं किया वीडियो कभी नहीं मिलेगा आपको। वीडियो तभी मिलेगा जब आप बेल आइकॉन हिट करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरे से भी बेल आइकॉन हिट कराइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वीडियोस को देखने और दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।